न्यूज नेशन पर आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। कंगना ने बॉलीवुड के खान गैंग और इस्लामिक गैंग के खिलाफ जो आवाज उठाई, अब उसका काला सच एक एक कर बाहर आने लगा है। न्यूज नेशन पर आज खान गैंग के एक डर्टी डायरेक्टर की पूरी पिक्चर आपको दिखने वाली है। इस डायरेक्टर की अभी तक आपने सिर्फ फिल्में देखी हैं, पहली बार उसका घिनौना सच खुद वो एक्ट्रेस बता रही है, जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। न्यूज नेशन रिपोर्टर श्वेता घुमसे की इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट को आप देखिए। बॉलीवुड की दुनिया जितनी चकाचौंध भरी है, हकीकत उतनी ही स्याह है। यहाँ रोल के नाम पर शोषण होता है। सिमरन के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था, लेकिन जब प्रोड्यूसर डायरेक्टर साजिद खान ने रोल के लिए बुलाया तो खान गैंग का पूरा सच सामने आ गया। साजिद खान ने कॉल कर बुलाया था। उस टाइम पे मुझे पता नहीं उनको कहाँ से मेरा नंबर मिला था, सो उन्होंने डायरेक्टली मुझे कॉल किया। किसकी बात आप कर रही हैं? साजिद खान। और मतलब एक कोई एक्टर जो स्ट्रगल कर रहा है और सडनली फ़ोन आता है और बोलते हैं मैं साजिद खान बोल रहा हूँ, तो मुझे लगा कि एक होप आ जाता है ना। मुझे लगा साजिद खान मुझे खुद फ़ोन कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला सिमरन मैं हिम्मत वाला के लिए कास्टिंग कर रहा हूँ, तो आप आ जाओ मुझसे मिलने। तो मैं फुल एक्साइटेड मैं गई उनसे मिलने। और जब मैं गई तो वो सैंडो में थे, तो वही थोड़ा ऑकवर्ड था, वो सैंडो में और वो ट्रेडमिल पे भाग रहे हैं। तो और सीधा उन्होंने बुलाया, अब बेडरूम में बैठ के बात करते हैं। तो मैं फिर भी कहा चलो ठीक है, हम लोग वहाँ बैठे। तो उन्होंने मुझसे कुछ क्वेश्चंस पूछे, क्या किया है, अपने काम के बारे में कुछ बताओ। और बातों बातों में उसके बाद उन्होंने बोला कि तुम स्ट्रिप करो। और तो मैं थोड़ा शॉक और ऐसा चुप हो गई। तो मैंने बोला मतलब मैं ऐसे कैसे? तो वो बोले नहीं मतलब मैं डायरेक्टर हूँ, तो मेरा हक बनता है ना कि मैं तुम्हारी पूरी बॉडी देखूँ। तो मैंने बोला नहीं मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, मैं नहीं ये सब कर पाऊँगी। और उसके बाद फिर वो और मतलब मुझसे बात करते करते थोड़ा जैसा ऐसा पास आके ऐसा बैठे और ऐसा हाथ करके ना उन्होंने गले से ऐसे नीचे करके ऐसे मुझे बोले कि अपना क्लीवेज तो दिखा। तो तब फिर मुझे गुस्सा आ गया और मैं खड़ी हो गई, मैं चिल्लाने लगी, मैंने गालियाँ भी दिया। और मैंने उनको बोला, मैंने कहा आपके बारे में ना लोग बोलते हैं कि आप छोटे छोटे रोल्स के लिए भी ये सब करते हो। तो मतलब ही शेमलेस। बोले नहीं नहीं दुनिया तो जलती है मुझसे। तो और फिर जब मैं चिल्ला रही थी, गाली वाली दे रही थी, तो बोले नहीं नहीं धीरे बोल, मेरी मम्मी है दूसरे रूम में। तो मैंने कहा फिर आपको शर्म आनी चाहिए, आपकी मम्मा बैठी है दूसरे रूम में, आप लड़कियों को घर पे बुला के बदतमीजी कर रहे हो। मैंने बोला आज के बाद मुझे कॉल मत करना। मैं बाहर निकल गई, मैंने नंबर डिलीट कर दिया। फिर उसी दिन शाम को फिर से फ़ोन आया, तो अननोन था, तो मैंने उठा लिया। तो फिर मैंने बोला हेलो कौन? तो वो कह रहे तूने मेरा नंबर डिलीट कर दिया, साजिद बोल रहा हूँ। देख हमको अगर काम करना है एक दूसरे के साथ तो हमें और एक दूसरे को जानना बहुत ज़रूरी है ना। तो फिर मैंने फिर से 2 गाली दिया और मैंने बोला अब मैं ब्लॉक कर रही हूँ, मुझे फ़ोन मत करना। और फिर वो लास्ट हमारा जो था कॉन्वर्जेशन था। साजिद खान की बुरी नीयत से बचकर निकली सिमरन ने तय किया कि वो साजिद खान को एक्सपोज करेंगी, लेकिन तब उन्हें कहा गया कि बॉलीवुड में उनकी कोई नहीं सुनेगा। साजिद के खिलाफ बोलने से रोका। कुछ नहीं, लेकिन मैं क्योंकि थोड़ा इतना डिसहार्टन थी ना, तो मैंने कुछ और लोगों से, इंडस्ट्री के और भी लोगों से मैंने डिस्कस भी किया। मैंने बोला यार मुझे बोलना चाहिए, मुझे इतना गुस्सा आ रहा है कि इसकी फिल्में लोग देखने जाते हैं और लोगों को पता नहीं है कि ये कैसा है। और पर फिर लोगों ने मुझे ये बोला कि तेरे सुनेगा कौन, नोबडी विल बिलीव यू। तो फिर मैं चुप हो गई। लेकिन फिर जब मी टू कैंपेन आया और तब मुझे थोड़ा और स्ट्रॉन्ग फील हुआ कि नहीं अब मुझे बोलना चाहिए, क्योंकि देखो गुस्सा तो कहीं ना कहीं रहता है कि आपके साथ कोई ऐसा बदतमीजी कर दे। और मैं एक्चुअली चाहती थी कि मैं पब्लिक में उसको थप्पड़ मारूं, मुझे इतना गुस्सा था। साजिद खान के बारे में सिमरन को बहुत तो पता चल चुका था। सिमरन के मुताबिक साजिद की आदत है कि वो रोल दिलाने के नाम पर एक्टर या मॉडल को स्ट्रिप होने के लिए मजबूर करता है। साजिद बेशर्म डायरेक्टर है। कि वो शेमलेस, मुझे लगता है उसका ये पैटर्न ही है। जब मैंने और भी लड़कियों का सुना ना, वो ट्रेडमिल पे और सैंडो में ही होना और ये स्ट्रिप करने बोलना, मुझे लगता है वो पैटर्न है, वो ऐसे ही सबको बोलते हैं। वो कुछ बिकिनी अपने ऑफिस में या कहीं पे रखते हैं और लड़कियों को बुलाते हैं और बोलते हैं कि ये पहन के दिखाओ और कैट वॉक करके दिखाओ। मतलब उनकी स्टोरीज तो आप इंडस्ट्री के किसी से भी पूछ लो तो मुझे लगता है सबके साथ कुछ ना कुछ हुआ है और सबको पता है, उसके बारे में तो सबको पता है, मगर बोलता कोई नहीं है। बोलता कोई नहीं है। सिमरन के मुताबिक बॉलीवुड का ये डायरेक्टर मनोरोगी है, जिसकी जगह बॉलीवुड या जेल नहीं बल्कि अस्पताल है। साजिद पब्लिक में छोड़ना नहीं चाहिए। देखो ये जो बार बार रिपीटेडली ये करता है ना, मुझे लगता है उसको मेंटल प्रॉब्लम है। तो पहले तो उसको या तो उसको असाइलम में डालो, उसका प्रॉपर इलाज करवाओ। इस आदमी को खुला पब्लिक में छोड़ना ही नहीं चाहिए। इसको जेल में भी नहीं, इसको मेंटल इलाज की ज़रूरत है।
उससे वो ठीक होगा। बॉलीवुड में खान गैंग के दबदबे का ही असर है कि साजिद के गिरेबान तक ना तो पुलिस पहुंच पाई है और ना ही कोई उसके खिलाफ आवाज उठा सका है। सिमरन की शिकायत पर डायरेक्टर एसोसिएशन ने सुनवाई तो की, लेकिन साजिद को आसानी से छोड़ दिया गया। शिकायत करने पर साजिद को अकेले बुलाया। जब मैंने और 2-3 और लड़कियों ने, हम लोगों ने वहाँ पे रिटन वहाँ पे दिया था अपना कंप्लेंट, तो उन्होंने प्रॉपर एक कमेटी बिठाई थी कि जिसमें इंडस्ट्री के भी लोग थे और कुछ लॉयर्स भी थे, और उन्होंने बोला था कि विल टेक सम एक्शन। बट देन हम लोग फॉलो अप कंटिन्यूसली करते रहे। उन्होंने साजिद को अकेले बुलाया और उससे उसका टेक पूछा इस सब के बारे में, और मैंने और रेचल ने, हमने सबने ये बोला कि आप हमको साथ में बुलाओ ना, क्योंकि हमें पता हम सच बोल रहे हैं, वो हमारे मुंह पे झूठ बोल के दिखाए। तो उन्होंने साथ में तो नहीं बुलाया, और बार बार फॉलो अप करने के बाद उन्होंने क्या किया कि 1 साल के लिए बैन कर दिया ताकि हम चुप हो जाएं। बट ये पनिशमेंट नहीं है 1 साल का बैन कर देना, बट इसके आगे हम लोग भी कुछ कर नहीं सकते थे, तो हम लोग भी चुप हो गए। सिमरन ने मी टू कैंपेन के जरिए साजिद को एक्सपोज किया, तो वहीं उन्हें यह भी समझ में आ गया कि बॉलीवुड के जिन खान को दुनिया स्टार समझकर आदर्श मानती है, दरअसल उनके सामने टैलेंट की कोई कदर नहीं है। खान गैंग आदर्श के लायक नहीं। खान की बात कर रहे हैं आप, खान फैमिली की बात कर रहे, गैंगबाजी की बात कर रहे, तो क्या वो आदर्श के लायक है, लगता है आपको? बिल्कुल भी आदर्श के लायक नहीं। मुझे जब बोला जाता था, एक्चुअली ये सब नाम लिए जाते थे कि आई एम सलमान खान फ़ैन, और ये आई हेटेड दीज पीपल। मतलब आप डोमिनेट करते जा रहे हो। और मैंने एक इंटरव्यू में सुना भी था, आई थिंक जिया की मदर ने बोला था कि सलमान बोलता था कि टैलेंट की ज़रूरत नहीं होती यहाँ पे, यू जस्ट सोशलाइज, पार्टी वार्टी करो, और यहाँ पे बॉलीवुड में टैलेंट की तो ज़रूरत ही नहीं है। मतलब एक वो जगह जो जिसमें आर्ट होनी चाहिए, जिसमें अच्छे एक्टर्स होने चाहिए, उसको इन लोगों ने क्या बना दिया। एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट कंगना इज़ फाइटिंग फॉर इट। मुझे ऐसे लगता है कि शायद कुछ चेंज आएगा। सिमरन ने बॉलीवुड को बेहद करीब से देखा है, लेकिन वो खुद को बॉलीवुड के हिसाब से ढाल नहीं सकी, क्योंकि सोशल लाइफ में ड्रग्स आम है। ड्रग्स खुलेआम लिए जाते हैं, पार्टीज होती हैं और ड्रग्स भी होते हैं, लिए जाते हैं, ओपनली लिए जाते हैं, ये बिल्कुल सच बात है। और ये एक दूसरी वजह है काम ना मिलने की, क्योंकि मैं खुद उस स्टेज पे फिर आके मैंने ये सोचा कि यार ये शायद मेरे लिए ये काम ही ठीक नहीं है, क्योंकि आपको जाना पड़ेगा, आपको सोशलाइज होना पड़ेगा, आपको सर्कल के बीच में बैठना पड़ेगा, और वो मुझसे हो ही नहीं पाया। तो इसीलिए मैं अलग अलग होने लग गई, और फिर वर्क कॉल्स कुछ नहीं है। सिमरन ने रोल के लिए कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, तो इंडस्ट्री में उन्हें कामयाबी नहीं मिली, लेकिन सिमरन को इस बात की खुशी है कि उन्होंने बॉलीवुड की आड़ में छिपे साजिद खान जैसे बदनाम चेहरों को बेनकाब किया है। मुंबई से श्वेता गुमसे के साथ टीम न्यूज नेशन। तो इस पूरे सच को आपने देखा और सुना। बॉलीवुड में साजिद खान के किस्से सबको पता है, किस तरह वो फिल्मों में रोल देने के बहाने नई मॉडल को मोलेस्ट करने की कोशिश करता है, उन्हें स्ट्रिप होने के लिए कहता है, उन्हें बिकनी पहनने के लिए कहता है। इतना ही नहीं, वो ऑडिशन के नाम पर कभी ट्रेडमिल के पास तो कभी बेडरूम तक बुला लेता है। एक ऐसी मॉडल डिंपल पॉल ने भी साजिद खान पर यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाए। सुनिए। मॉडल डिंपल पॉल आंखों में कुछ बनने का सपना लिए ये भी बॉलीवुड की दुनिया में आ गई, लेकिन जैसे ही साजिद खान से सामना हुआ, हकीकत सामने आ गई। साजिद खान ने उनके साथ क्या किया, ये खुद मॉडल डिंपल ने अपने इंस्टाग्राम पर बयान किया। जब मी टू मूवमेंट की शुरुआत हुई थी, तब कई लोगों ने साजिद खान पर अपनी बात रखी थी, लेकिन मैं ऐसा करने का साहस नहीं जुटा पाई, क्योंकि इंडस्ट्री में कई और कलाकारों की तरह मेरा भी कोई गॉडफादर नहीं था और मुझे परिवार का खर्चा भी चलाना था। इसीलिए मैं चुप रही। अब मेरे माता पिता मेरे साथ नहीं, मैं बस अपने लिए कमाती हूँ। ऐसे में साहस जुटाकर मैं बोल सकती हूँ कि 17 साल की उम्र में साजिद खान ने मेरा शोषण किया था। डिंपल पॉल ने अपनी पोस्ट में ये भी लिखा है कि कैसे साजिद ने ऑडिशन के नाम पर उनके शरीर को छूने की कोशिश की। इतना ही नहीं, फिल्म हाउसफुल में रोल देने के नाम पर कपड़े उतारने को भी कहा गया। उन्होंने मेरे साथ गंदी बातें की, मुझे छूने की कोशिश की, यहाँ तक कि अपनी अगली फिल्म हाउसफुल में काम के एवज में उन्होंने मुझे अपने सामने कपड़े उतारने के लिए भी कहा। मामला भले ही 2 साल पहले का हो, लेकिन ये ऐसे जख्म है जिसे कोई भी लड़की शायद ही कभी भूल पाए। न्यूज नेशन ने डिंपल के आरोपों पर साजिद खान का भी पक्ष जानने की कोशिश की। न्यूज नेशन संवाददाता सुभाष शिर्के साजिद खान के घर पर पहुंचे। साजिद भाई से मिल सकते हैं क्या? हाँ? नहीं, साजिद खान यहीं पर रहते हैं। कहाँ रहते हैं?
हाँ हमने मॉडल के आरोपों को लेकर साजिद खान से फोन पर संपर्क करने की भी कोशिश की, लेकिन सफाई देने के लिए वो अब तक सामने नहीं आए हैं। न्यूज़ नेशन ने कोशिश की, लेकिन फिलहाल साजिद खान उनका जो ये घर है यहाँ पर मौजूद नहीं है, ऐसा हमें पता चला है। लेकिन हम फिर एक बार कोशिश करेंगे कि साजिद खान इनके पास जाने की, उनसे समझने की कि उनके ऊपर जो आरोप है उनमें उनका क्या कहना है। वीडियो जर्नलिस्ट राजेश मालकर के साथ सुभाष शिर्के, न्यूज़ नेशन, मुंबई। कंगना ने दरअसल जो आवाज उठाई वो आवाज नेपोटिज्म के खिलाफ उठाई, वो आवाज खान गैंग के खिलाफ उठाई, जिसकी सजा कंगना को मिली। और जिसके बाद हमारा सवाल था, क्या बॉलीवुड में हिट और फिट होने के लिए खानवुड में रहना जरूरी है, खानवुड में फिट होना जरूरी है? बॉलीवुड में साजिद खान के कारनामे सिर्फ एक दो लड़कियों तक सीमित नहीं है, बल्कि उन्होंने कास्टिंग के नाम पर कई लड़कियों का यौन उत्पीड़न किया। तब साजिद के खिलाफ बॉलीवुड में किसी ने आवाज नहीं सुनी, लेकिन साल 2018 के मीटू कैंपेन में कई लड़कियों ने हिम्मत जुटाई और सामने आकर साजिद के चेहरे से नकाब उतार फेंका। बॉलीवुड में साजिद खान के विवादित किस्सों की फहरिस्त काफी लंबी है। 2018 में साजिद के इन कारनामों की पोल तब खुली जब उसकी शिकार एक्ट्रेस और मॉडल को मीटू कैंपेन में बोलने का मौका मिला। एक्ट्रेस सलोनी चोपड़ा, जो साजिद की पूर्व असिस्टेंट डायरेक्टर भी रह चुकी हैं, उन्होंने भी साजिद पर सेक्सुअल हैरेसमेंट का आरोप लगाया था। सलोनी का कहना था कि साजिद ने उनसे बिकिनी फोटोज मांगे, कई बार गलत जगह छुआ था। सलोनी के अलावा लिपस्टिक अंडर माय बुर्का फेम एक्ट्रेस आहना कुमरा ने भी साजिद की असलियत को दुनिया के सामने बयां किया और बताया कि किस तरह साजिद उन्हें अंधेरे कमरे में ले गए थे और आपत्तिजनक बातें की थी। इसके अलावा मॉडल एक्ट्रेस रशेल वाइट और एक्ट्रेस प्रियंका बोस भी साजिद पर सेक्सुअल हैरेसमेंट का आरोप लगा चुकी हैं। ये वो बहादुर एक्ट्रेस और मॉडल्स हैं जिन्होंने रोल के लिए कॉम्प्रोमाइज करने से इनकार किया, तो वहीं खान गैंग के साजिद खान को एक्सपोज कर दुनिया को बॉलीवुड का असली आईना दिखाया। टीम न्यूज़ नेशन। वक्त यहाँ पर ब्रेक का, जल्द वापस लौटते हैं।